हाथ उठाना तो दूर की बात, मेरे सामने नजर भी मत उठाइएगा भाई। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आज की डेट में सारी पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, तो बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा प्लीज। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों निकल नहीं पा रहा मैं इससे? जितना सोचता हूं उसे याद ना करूं उतना वो याद आता है। जितना सोचता हूं मुझे फर्क ना पड़े उतना दर्द बढ़ता जा रहा है। भूल क्यों नहीं जाता मैं सब कुछ? नहीं देख सकती मैं इन्हें ऐसे। अपने परिवार के बुरे वक्त में इन्होंने सबको संभाला, मेरे बुरे वक्त में भी मेरी मदद की, पर अब इन्हें सहारे की जरूरत है। इन्हें अपनी बहन की असलियत नहीं पता थी, लेकिन मैं तो हमेशा से सब कुछ जानती हूँ। इसलिए अब मुझे ही इन्हें संभालना होगा और सबसे पहले इन्हें इनके इस डिप्रेशन से बाहर लाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक बार प्लीज लीव मी अलोन। कल मैं जा रही हूँ ना यहाँ से। एक आखिरी बार मुझसे बातें नहीं करेंगे? बातें मत कीजिए, आज झगड़ा ही कर लीजिए। मैं जानती हूँ मैं चली जाऊंगी तो आपको मेरी याद आएगी ना, मुझे मिस करेंगे आप। मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। अरे कुछ नहीं पता है तुम्हें मेरे मन की। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है, इसलिए जिस चीज की समझ न हो ना उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ और उसका सलूशन भी है मेरे पास। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। नहीं समझ सकती। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया और अपनों का दिया हुआ दर्द कितना बड़ा होता है ना, ये तुम कभी समझ भी नहीं सकती। आलिया मेरी बहन है और अक्सर भाई बहन आपस में खेल कूद कर बड़े होते हैं, लेकिन मैंने अपनी हाथों से उसे बड़ा किया। माँ बाप की कमी मुझे खलती थी, लेकिन मैंने उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। गरीबी मैंने देखी है, लेकिन मैंने उसे कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी। उसे जो चाहिए होता था ना, उसके मांगने से पहले मैं उसे ला कर देता था। अरे बहुत प्यार करता हूं मैं उसे। और क्या कहा उसने कि मैं ये सब कुछ सबको दिखाने के लिए कर रहा हूं? बहन है आलिया मेरी, एक बार मुझसे कह देते कि भाई मुझे आपका सब कुछ चाहिए, हंसी खुशी में सब कुछ उसके नाम कर देता, लेकिन मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? और क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे। शायद वो मुझे अपना भाई मानती ही नहीं। हाँ मैं मानता हूं मैंने उसे गुस्सा किया है, उसे थप्पड़ मारा है, लेकिन उसके बाद मैं उसे माफ करने के लिए बहाने ढूंढता रहता था और वो मुझसे बदला लेने की कोशिश करती रही। तुम्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब नहीं होता तो यहाँ आपके साथ होती। साथ रहकर भी क्या किया तुमने भी तो धोखा ही दिया है ना मुझे। धोखे से तो तुमने भी मेरे सिग्नेचर्स लिए। फिर तो धोखा आपने भी दिया ना। सबके सामने आपने ही कहा ना कि आपने धोखे से सिग्नेचर्स लिए थे उन्हीं पेपर में मुझसे। अपना सब कुछ वापस लेना धोखा नहीं होता। लेकिन रास्ता तो गलत था ना। ठीक है, मैंने आपको आपके धोखे के लिए माफ किया। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मजा आ रहा है ना तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर? ऐसे वक्त में भी तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, खुद से एक बार पूछिए, आपको लगता है मैं आपके साथ गेम खेल? मुझे अब किसी पर कोई भरोसा नहीं है, खुद पर भी नहीं। अरे मैं इसे कहता कुछ हूँ, ये करता कुछ है। जिस पर मैं इसे भरोसा करने से मना करता हूँ, ये उसी पर भरोसा करता है, लेकिन धोखा तो मुझे ही खाना पड़ता है ना। इसलिए आप मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं करना, अपने आप पर भी नहीं, किसी से कोई सवाल नहीं पूछना, कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे। मेरे किस्मत में ही धोखा लिखा है।
प्लीज अपनी किस्मत को मत दोष दीजिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। इतने लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। आपको धोखा मिला, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए ना, बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सारी तकलीफ दूर कर दूंगी। ताकि तुम मुझे छोड़कर वापस चली जाओ। मैं किसी को अपने इतने करीब आने नहीं दूंगा कि उनके जाने से मुझे तकलीफ हो। प्लीज प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। देखो अब प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो, प्लीज। मैं अब और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जी नहीं पाऊंगा, प्लीज। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी सारी तकलीफ ले लूंगी। आपने कभी भी अगर मुझे अपना माना है, मेरे जाने के बाद अगर एक बार भी मुझे याद किया, दुनिया को भूल जा। Of course. मैं समझ गया। मेरे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन टैलेंट तो है ना। आई एम अ रॉक स्टार। 2-3 कॉन्सर्ट्स करूंगा तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। क्या बात है, आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को इतना सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। मेरे साथ रहकर आप बहुत समझदार हो गए। समझदार नहीं, शातिर बन गया। शातिर से कुछ तो असर हुआ मेरा आप पे। सोचिए अगर हमेशा मैं आपके साथ रही तो क्या। अरे एक सेकंड। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? कम से कम मुझसे तो पूछो। इसमें पूछने की क्या जरूरत है, मुझे पता है। क्या पता है? यही कि उन पेपर्स पे सिग्नेचर लेने के बाद आप भी तो सबसे पहले इस घर से मुझे ही निकालते। ये तुमसे किसने कहा? नहीं निकालते, मतलब आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूं। थैंक यू सो मच। देखो, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। वो तो है, लेकिन एक बार आप कहिए ना, आपको क्या चाहिए। अगर आपने मुझे रोक लिया तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो, अब मजाक कर रही हो ना। तुम जानती हो मेरे पास कोई पावर और नहीं है। मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। अब आलिया को भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो आलिया तो क्या, भगवान भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही है? लगता है फिर से कोई नाटक कर रही है। ठीक है, इसे चैलेंज ही समझ लीजिए। ठीक है, तो चैलेंज ही सही। अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें अपना ये स्टाइल छोड़कर पहले की तरह सिंपल बनकर रहना पड़ेगा। और मैं जीत गई तो? जीत गई तो फिर आप मुझे मोगैम्बो के नाम से नहीं बुलाएंगे। ये घर से जा रही है या घर में आ रही है? चाल ठाल रंग रूप सब बदला हुआ है। अब देखना तनु, ये यहाँ पर आकर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, बोलेगी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? इसका पूरा इमोशनल ड्रामा शुरू होने वाला है। और मैं तो चाहती हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करके इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि आज सुबह 10 बजे से पहले तुम इस घर से बाहर होनी चाहिए। 1 मिनट बचा, चुपचाप अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहां से। और अगर नहीं गई तो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।